इस देश में राम को हीरो मानने वाले जैसे लोग हैं, वैसे ही एक बड़ा तबका रावण को हीरो मानने वाला है, हमारे ही देश का हिस्सा है, कि उसको निकाल कर फेंक दोगे, फिर हमको बहुत बड़े प्रांत इस देश से बाहर खदेड़ने पड़ेंगे। इतनी विविध संस्कृति वाला ये देश, विविध मान्यता वाला ये देश, उसको आप नींबू मिर्ची से कैसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? पूरे देश के सामने आप क्या उदाहरण रखना चाहते हो? राफेल जैसा अत्याधुनिक विमान आपके नींबू मिर्ची से चलता है, क्या रखना चाहते हो सामने? 1300 साल इसी प्रवृत्ति के कारण गुलाम रहे ना, आगे भी गुलाम रहना चाहते हो? इसीलिए सावरकर जी मुझे आपके सामने रखना बहुत आवश्यक लगता है आज के दिनों में। गांधी को तो सनातनी हिंदू मानने के लिए आप तैयार नहीं होगे, और सावरकर जी हिंदू थे ये नकार नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपने ही पुतला लगाया है, आपने ही बार बार नाम लिया है। तो ये हिंदुत्व कौन सा? ये बहुत गलत उदाहरण हमारे देश के मॉडर्न पीढ़ी के आगे रखा जा रहा है। आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं व्यक्तिगत स्तर पर रखने को आपको पूरा पूरा अधिकार आज के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, उसका हर एक ने आदर करना चाहिए। हमारे संरक्षण मंत्री, सुरक्षा मंत्री अगर घर में पूजा अर्चा करते हैं तो उसका हम आदर ही करेंगे, लेकिन वो भारत के सुरक्षा मंत्री कर ये बात करेंगे तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने का, इस ढंग से रिप्रेजेंट करने का अधिकार आपको किसने दिया? और जबकि इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक समय शायद मूड अच्छा था मोदी जी का, तो उन्होंने नई कार लेने के बाद में नींबू मिर्ची लगाया, इस बात का मजाक उड़ाया, जाहिर तरीके से उड़ाया, जबकि वो काम किसी बड़े मंत्री ने किया था। और उन्हीं के मंत्रिमंडल के सुरक्षा मंत्री जाहिर तरीके से नींबू मिर्ची से पूजा करते हैं। ये फिर से हम उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिसके कारण हम 1300 साल गुलाम रहे। इसीलिए मैं सावरकर आपके सामने इतने विस्तार से रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा कि मुझे चिंता मोदी जी की नहीं है, चिंता उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नहीं है, ना ही इन नेताओं की, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये इनका हिंदुत्व लोगों को दिखाने के लिए है। मुझे चिंता है आम पढ़े लिखे लड़कों की, लड़कियों की, आज के युवाओं की, जो इस सब को बहुत महान मानते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, हिंदुत्व बहुत महत्व का अपने जीवन का हिस्सा है ऐसा मानते हैं। उन युवकों की मुझे ज्यादा चिंता है। ये अगर यही धारणा में रहे, यही विचार लेकर आगे चले, तो फिर हम कितना पिछड़ जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। हम इस ढंग की विचारधारा लेकर कभी भी विज्ञान को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। गए 70 सालों में वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हमारे देश में पनप नहीं पाई, इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे यहां कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं पैदा हो पाए। जब लाखों लोग वैज्ञानिक सोच रखते हैं तब उसमें से कुछ साइंटिस्ट पैदा होते हैं। लाखों लोगों की यह सोच बनेगी तब उसमें से काफी लोग साइंस की विचारधारा आगे बढ़ा पाएंगे और देश की सही मायने में प्रगति कर पाएंगे। इसलिए ये सब बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये तो बहुत गलत उदाहरण सब लोगों के सामने रखा है। इसका समर्थन करना यानी हमारे पिछड़ेपन का समर्थन करना है।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हर एक को उपासना का और अपनी आस्था रखने का अधिकार दिया है। उसका हम सब ने आदर रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। मैं भी वो रखता हूँ। लेकिन हमारा शासन ये धर्मनिरपेक्ष है, शासन का कोई धर्म नहीं हो सकता। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसका भी हमने आदर करना चाहिए।